मैंने दुनिया को बचाया, लेकिन किसी ने सच नहीं जाना। यह कहानी है रेन की, एक लड़का जिसने सब कुछ खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सही काम किया। 5 साल पहले डार्क लॉर्ड जेरॉन ने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया था। शहर जल रहे थे, लोग मर रहे थे। तब एक टीम बनी 5 योद्धाओं की। उनका नेता था काइटो, गोल्डन वॉरियर, सबसे ताकतवर, सबसे खूबसूरत, सबसे परफेक्ट। और फिर था रेन, काले बालों वाला, साधारण सा दिखने वाला लड़का, टीम का सबसे कमजोर सदस्य। लोग हंसते थे, यह लड़का यहां क्या कर रहा है? लेकिन रेन के पास एक खास पावर थी। वो किसी की भी ताकत को कुछ देर के लिए कॉपी कर सकता था, बस एक बार छूने से। फाइनल बैटल के दिन टीम जेरॉन के कैसल में पहुंची। एक एक करके सब गिरते गए। काइटो भी घायल हो गया, बस रेन बचा था। जेरॉन ने हंसते हुए कहा, तुम सबसे कमजोर, तुम मुझे हरा सकते हो? रेन ने अपनी टीम के हर सदस्य को छुआ था लड़ाई से पहले। उस पल उसके अंदर सबकी पावर थी। वो एक जीवित हथियार बन गया था। लड़ाई भयानक थी, 3 दिन और 3 रातें। आखिरकार रेन ने जेरॉन को हराया, लेकिन कैसल ढहने लगा। रेन ने सबको बाहर धकेल दिया, काइटो को, बाकी सबको, लेकिन खुद बाहर नहीं निकल सका। जब रेन होश में आया, वो एक अंधेरी गुफा में था। किसी तरह बच गया था, लेकिन उसका शरीर बदल गया था। जेरॉन की डार्क एनर्जी उसमें मिल गई थी। उसके हाथों पर काले निशान थे, उसकी आंखें कभी कभी लाल हो जाती थी। महीनों बाद जब वो शहर लौटा, उसे लगा सब खुश होंगे, लेकिन जो हुआ वो देखो, नकली नायक आ गया। काइटो ने जेरॉन को हराया था, यह तो डरकर भाग गया था। रेन को समझ नहीं आया। उसने लोगों से पूछा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, काइटो ने सबको बताया कि उसने जेरॉन को मारा। तुम तो लड़ाई से पहले ही भाग गए थे। डरपोक! रेन का दिल टूट गया। वो काइटो के पास गया, महल में। अब काइटो राजा बन चुका था। काइटो, तुमने झूठ क्यों बोला? काइटो की आंखों में कोई शर्म नहीं थी, बस एक ठंडी मुस्कान थी। रेन, तुम समझते नहीं हो, लोगों को एक परफेक्ट हीरो चाहिए। तुम जैसा कमजोर, बदसूरत लड़का नहीं। मैं ही वो हीरो हूं जो वो चाहते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। सच वो है जो लोग मानते हैं। और अब अगर तुमने किसी को बताया तो मैं कहूंगा कि तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा वो डार्क पावर देखा मैंने, तुम खतरनाक हो। काइटो ने गार्ड्स बुलाए रेन को मारने के लिए। रेन भाग निकला। उस दिन से वो एक फ्यूजिटिव बन गया। अगले 2 साल रेन छिपता रहा। लोग उसे शैतान कहते थे, डार्क वॉरियर जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। एक रात गांव में डेमन अटैक हुआ। लोग मर रहे थे। रेन ने सोचा, मैं मदद करूंगा, फिर वो समझेंगे। उसने अपनी डार्क पावर यूज करके डेमन्स को हराया। लेकिन जब लोगों ने उसकी काली एनर्जी देखी, डेमन, वो भी डेमन है। काइटो, हमें बचाओ! काइटो आया। उसने रेन पर अटैक किया। रेन लड़ना नहीं चाहता था, वो भाग गया। उस रात बारिश में भीगता हुआ रेन रोया। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ, फिर भी मैं विलेन हूं। एक आवाज आई अंधेरे से, क्योंकि तुमने उनके लिए लड़ा, अपने लिए नहीं। एक औरत बाहर आई, उसका नाम था लूना, एक डार्क मैज। रेन, दुनिया क्रूर है। नायक वो नहीं जो सच बोलता है, नायक वो है जो अच्छी कहानी बताता है। काइटो ने यह समझ लिया, तुमने नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो बनो जो वो तुम्हें कहते हैं। डेमन, अगर वो तुम्हें विलेन बनाना चाहते हैं तो बन जाओ, लेकिन अपनी मर्जी से। रेन ने लूना के साथ ट्रेनिंग ली। उसने अपनी डार्क पावर को एक्सेप्ट किया। अब वो लाइट और डार्क दोनों यूज कर सकता था। वो डार्क फॉरेस्ट का किंग बन गया। वहां सारे मॉन्स्टर्स और रिजेक्टेड लोग रहते थे। खबर फैली, रेन द डार्क लॉर्ड, नया डेमन किंग। लेकिन रेन ने किसी इनोसेंट को नहीं मारा। उसने सिर्फ उन लोगों को अटैक किया जो कमजोरों को सताते थे। वो रॉबिन हुड की तरह बन गया, लेकिन डार्क पावर के साथ। लोग डरते थे, लेकिन गरीब लोग, वीक लोग, वो जानते थे सच। काइटो को यह पसंद नहीं आया। उसकी किंगडम में चोरियां हो रही थी, भ्रष्ट नोबल्स मारे जा रहे थे, और सब रेन को एक हीरो की तरह देख रहे थे। यह नहीं चलेगा, काइटो चिल्लाया। उसने ऐलान किया, रेन एक खतरनाक डेमन है, मैं उसे खत्म करूंगा। फाइनल बैटल हुई उसी जगह जहां जेरॉन की लड़ाई हुई थी, खंडहरों में। काइटो अपनी आर्मी लेकर आया। रेन अकेला था, लेकिन डार्क फॉरेस्ट के सारे क्रिएचर्स उसके साथ थे। लड़ाई शुरू हुई। काइटो ने चिल्लाते हुए कहा, तुम हारोगे रेन, मैं असली हीरो हूं। रेन ने शांति से कहा, नहीं काइटो, तुम सिर्फ एक अच्छे एक्टर हो। दोनों की तलवारें टकराईं। गोल्डन लाइट बनाम डार्क एनर्जी। लड़ाई के बीच काइटो ने गंदी चाल चली। उसने बच्चों को होस्टेज बना लिया। अपनी पावर छोड़ दो रेन, वरना मैं इन्हें मार दूंगा। यह वो पल था जब सब बदल गया। रेन ने अपनी पावर नहीं छोड़ी, बल्कि
उसने इतनी तेजी से मूव किया कि काइटो को समझ नहीं आया। उसने सारे बच्चों को बचा लिया और काइटो को पकड़ लिया। लोगों ने यह देखा, हर कोई देख रहा था। रेन ने काइटो को नीचे गिरा दिया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तुम जैसा नहीं हूं। उसने लोगों की तरफ देखा। 5 साल पहले मैंने जेरोन को मारा था, काइटो नहीं, लेकिन अब यह मैटर नहीं करता। सच यह है, मुझे तुम्हारी अप्रूवल की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं मैंने क्या किया और यही काफी है। लूना आगे आई। उसके पास प्रूफ था, एक मैजिक क्रिस्टल जो पुरानी बैटल की मेमोरी दिखाता था। जब लोगों ने देखा रेन की असली लड़ाई, उसकी बहादुरी, काइटो का भागना, सब स्तब्ध रह गए। काइटो की पोल खुल गई थी। लोगों ने रेन से माफी मांगी, उसे असली हीरो मानने के लिए कहा, राजा बनने के लिए, लेकिन रेन ने मना कर दिया। मैं कोई राजा नहीं बनना चाहता, ना ही तुम्हारा हीरो। मैं बनना चाहता हूं। जो लोग रिजेक्ट हुए हैं, जिन्हें कोई नहीं समझता, मैं उनके लिए लड़ूंगा। वो डार्क फॉरेस्ट वापस चला गया, लेकिन अब लोग उसे डेमन नहीं बल्कि डार्क गार्डियन कहते थे। काइटो को जेल हो गई, लेकिन रेन ने कहा उसे एक मौका दो गलतियों से सीखने का। कुछ महीने बाद एक नया खतरा आया, एक असली डेमन आर्मी। लोगों ने रेन को बुलाया। हमें मदद चाहिए, रेन मुस्कुराया। इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं लड़ूंगा, हम साथ में लड़ेंगे। इस बार सबने साथ लड़ा, रेन, लूना और यहां तक कि काइटो भी, जो अब बदल चुका था। लड़ाई जीत गई। उस रात कैंप फायर के पास बैठे एक बच्चे ने पूछा, रेन, तुम हीरो हो या विलेन? रेन ने आसमान देखा। मैं ना हीरो हूं ना विलेन, मैं बस इंसान हूं जो गलतियां करता है, जो गिरता है लेकिन फिर से उठता है। और कभी कभी, लूना ने कहा, असली ताकत यह है कि तुम अंधेरे को एक्सेप्ट करो लेकिन उसे तुम पर हावी ना होने दो। रेन ने अपने काले निशानों को देखा। वो अब भी वहां थे, लेकिन अब वो कमजोरी नहीं बल्कि उसकी यात्रा की निशानी थी। दुनिया हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में सोचती है, रेन ने कहा, लेकिन असली जिंदगी ग्रे है और यही खूबसूरती है। असली ताकत लोगों की राय में नहीं बल्कि अपने सच को जानने में है। कभी कभी दुनिया तुम्हें विलेन बनाना चाहती है, लेकिन तुम वो बनो जो तुम सच में हो।